सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एंड दिस इज अवर सेकंड सेशन जिसमें हम अक्टूबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कुछ सोल्व करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट करंट अक्टूबर का जो इंपॉर्टेंट करंट रहा है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो 2023 का जो अक्टूबर मंथ है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम देखने वाले हैं, है ना। ये कुछ क्लासेस में है, जो क्लासरूम प्रोग्राम है वहां पर भी हमने इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कराए हैं। कुछ ऐसे हैं जो वहां पर नहीं है तो उनको हम देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखिए एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस बारे में बात करता है ना। तो ये पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव की बात करेगा। ठीक है, एक मिनट। पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है। उसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि जो इस यूथ है, जो अपकमिंग यूथ है, उसको बेनिफिट हो और वो फॉरेन में जाकर भी अपने अर्निंग्स को क्या कर सके, आगे बढ़ा सके। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ठीक है, पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव। ओके, तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव, है ना। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको सपोर्ट कर रहा है? डीपीआईआईटी, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक? नहीं, इसका आंसर क्या होगा? यूनिसेफ। यूनिसेफ ने इसको भारत सरकार के साथ मिलकर जो है प्रोपोगेट किया है कि ठीक है, आप जो अपकमिंग यूथ है उसको आप बाहर भेजना चाहते हैं तो ठीक है, पासपोर्ट आपका बना हो, अगर आप स्किलफुल हैं तो आप अर्न कर सकते हैं विदेश में जाकर भी। ठीक है, ये इसका सेगमेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है, एक वोल्केनो है, टापो वोल्केनो, है ना। तो ये बताना है कि ये कहाँ अभी रिसेंटली जो है इरप्ट हुआ है। ठीक है, इसका आंसर न्यूजीलैंड। दी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। न्यूजीलैंड में रिसेंटली इसका इरप्शन हुआ है। ठीक है, न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है सागर मैत्री इनिशिएटिव, है ना। सागर मैत्री इनिशिएटिव ट्रेड सेगमेंट्स को सिक्योर करने के लिए, है ना, ओशन में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है डीआरडीओ ने, है ना। सागर मैत्री इनिशिएटिव, तो ये डिस्कस्ड है, क्लास में भी डिस्कस्ड है, इसको पढ़िए प्लीज कि सागर मैत्री इनिशिएटिव क्या है ना। इसको जाकर रिवाइज कीजिए आप लोग। ओके, और साथ ही साथ डीआरडीओ ने इसे स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, वेल नोन क्वेश्चन है और इसके चांसेस हैं कि ये आए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रिकॉर्ड इन मंथ सितंबर। सितंबर में क्या इन्फ्लेशन ग्रोथ रही, रिटेल इन्फ्लेशन रही, वो इसने पूछा है। हालांकि क्वार्टरली है, नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप क्वार्टर वाइज अगर हम देखें तो क्वार्टर वाइज सितंबर मंथ में जो इन्फ्लेशन रेट रहा है रिटेल इन्फ्लेशन का वो 5.02% के आसपास रहा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच यूनिवर्सिटी हैज इंट्रोड्यूस्ड ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट स्पेशल प्रोग्राम। देखिए, ये प्रोग्राम जो है नाम से पता चल रहा है इसमें ग्रीन आ गया है ना, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री होगी? क्लाइमेट, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये मिनिस्ट्री इस प्रोग्राम को चला रही है कि ऐसा ट्रेड करना, ग्रीन क्रेडिट को स्पेशल प्रोग्राम चलाना है जिसको हम ट्रेड कर सके। ठीक है, कार्बन क्रेडिट्स का नेक्स्ट सेगमेंट है ना, कार्बन क्रेडिट से एक कदम आगे जाके, और इसकी को कहीं ना कहीं आगे ले जाके ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के रूप में भी गवर्नमेंट ने पेश किया है। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के रूप में भी इसको हमने दुनिया के सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये एक वेल नोन फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव क्या है। इसमें एयर के साथ साथ सॉइल और वाटर पोल्यूशन को भी हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूछा जा सकता है। अगला देखिए, विच सिटी इज द होस्ट वर्ल्ड हेल्थ समिट, है ना। वर्ल्ड हेल्थ समिट को किसने होस्ट किया? वर्ल्ड हेल्थ समिट में बातें हुई होंगी। देखिए, कोरोना के बाद से जो चीजें हैं वो उतनी स्मूथ नहीं रही हैं जितनी हमेशा से होती थी, चीजें हमेशा चेंज हुई हैं। तो उसी सेगमेंट को लेकर बर्लिन में वर्ल्ड हेल्थ समिट होती है, हर साल होती है, इस बार भी हुई, है ना। तो वहीं पर हुई, ये क्लास नोट्स में भी मिलेगा क्वेश्चन आपको। तो इस बार भी बर्लिन में ये मीटिंग हुई और उसमें यही तय किया गया कि किस तरीके से कोरोना के बाद की चीज़ों को हम आगे ले जाएं ताकि दुनिया पहले जैसे ही सेफ एंड सिक्योर रह सके और हम अपकमिंग चैलेंजेस के लिए क्या रहें, तैयार रहें। अगली जो न्यूज़ है, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना, पब्लिश्ड बाय WPI कौन निकालता है? WPI, है ना, WPI कौन निकालता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना, WPI को कौन पब्लिश करता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। WPI जो है उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इसको निकालने में। हालांकि इसमें
जो नेशनल सिक्योरिटी नेशनल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, है ना, उनका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेशनल इकोनॉमिक एडवाइजर का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन WPI जो फिगर्स, जो डाटा कलेक्ट करती है, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री से ही आप कलेक्ट करती है, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहता है। ठीक है, ये याद रखना है। अगली न्यूज देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अपार, ये किससे रिगार्डिंग है ना, किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन? ये क्लास में डिस्कस्ड है, कई बार हमने इसको क्लास में करा भी है। जैसे आधार है, तो आधार जो है UIDAI के अंदर होगा। आधार नंबर जो होता है हमारा, आधार जो नंबर होता है वो UIDAI के अंदर होने वाला है। तो वैसे ही अपार जो है एक रजिस्टर, ऐसी रजिस्ट्री है जो एकेडमिक्स स्टूडेंट्स की यूनिक आईडी पर टारगेट करता है। ठीक है, हर स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होगी और उसी के थ्रू जो है उसका पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड जो है पहचाना जाएगा, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगला क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है आपका, यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री पार्टनर्ड विद विच शिप बिल्डिंग कंपनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रेनिंग शिप फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, ICG की ट्रेनिंग के लिए किस पोर्ट के साथ जो है टाई अप किया है रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने। ठीक है बच्चों, कोचीन शिपयार्ड ये केरला में मिलेगा आपको, मझगांव आपको मुंबई में मिलेगा, दिस इज इन कोलकाता। एंड ये ही 3 मेजर शिपयार्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया या फिर नेवी के लिए जो है वो शिप्स को डिजाइन करते हैं, उनका जो है टेंडर पूरा करते हैं। इसमें भी मुंबई बेस्ड जो मझगांव डॉकयार्ड है उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ट्रेनिंग शिप्स को जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए डिजाइन करे। ठीक है ना। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो मझगांव डॉकयार्ड चलाता है, लेकिन अभी फिलहाल अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की हम बात करें तो उसमें जो है आपको मझगांव डॉकयार्ड की ही प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एशियन कंट्री है रिसेंटली इरेडिकेटेड लिम्फेटिक फाइलोसिस? ये क्लासरूम प्रोग्राम से ही हमने डिस्कस किया हुआ है। लाओस, है ना, लाओस DPR, है ना, ये एक कंट्री है, कंबोडिया और के बगल में लगा हुआ। मेकोंग रिवर के ऊपर अगर देखेंगे तो लाओस मिलेगा और नीचे देखेंगे तो आपको कंबोडिया मिलेगा। तो लाओस ने लिम्फेटिक फाइलोसिस बीमारी को अभी अपने यहाँ से जो है वो इरेडिकेट कर दिया। हाथी पांव बोलते हैं इंग्लिश में ना, एलिफेंट फुट भी इसे बोल देते हैं, एलिफेंट फुट। ठीक है, ये इस तरह की बीमारी होती है, प्रोटोजोइक है, प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात करता है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया इज टू बी अनवील्ड इन विच कंट्री? देखो, भारत के अंदर तो इस तरह के स्टैचू बनते ही रहते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी वगैरह, तो भारत के बाहर ये स्टैचू कहाँ अनवील हो रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर का? तो देखो, इक्वालिटी की बात क्यों? क्योंकि पिछड़े समाज से आते थे BR अम्बेडकर साहब और उनके हितों के लिए उन्होंने लगातार आवाज उठाई है। ठीक है, USA इज द करेक्ट आंसर, USA इसका करेक्ट आंसर होगा। USA में उनकी स्टैचू को जो है अनवील किया जा रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन 2023 फॉर सर्टेन ऑफ क्वांटम डॉट्स? क्वांटम डॉट्स, देखिए ये भी आपको मैंने बताया है, क्वांटम डॉट ये केमिस्ट्री का पार्ट है ना। केमिस्ट्री में जो इस बार नोबेल प्राइज मिला है वो क्वांटम डॉट्स को समझाने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो आप एक बार इसको देखें, इसके विनर्स का नाम भी देखें एक बार, है ना। ये हम पढ़ा चुके हैं, क्लासरूम में पढ़ा चुके हैं, प्योर रिपीटिशन है। अगला देखिए, वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन इज द फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन ऑफ विच स्टेट? किसी स्टेट में ये ट्रेन चलती है, ये पूछा है उसने। देखो, हेरिटेज के मामले में या फिर पैलेस ऑन व्हील्स हो या फिर ये वाली ट्रेन हो, वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन, जो राजस्थान है उसका अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर है ना, और वहाँ पर ही इस तरह के जो टूरिज्म पैकेजेस या फिर कहना चाहिए शाही पैकेजेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाली ट्रेन भी जो है और राजस्थान में जो है ये हेरिटेज ट्रेन जो है आपको देखने को मिलेगी। आंसर क्या होगा? डी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है परसिविरेंस के बारे में, परसिविरेंस रोवर के बारे में। ये डस्ट डेविल नाम का एक प्लेनेट जो है इसने कैप्चर किया, रिसेंटली कैप्चर किया। ये
परसिवरेंस रोवर कहाँ पर भेजा गया? मार्स इज द आंसर, मार्स पर भेजा है, यूएसए का है, ठीक है, यूएसए से इसे ऑपरेट करता है, वो मार्स पर भेजा गया ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, यूएसए का। अगला देखिए, Which Indian institution has tied up with the Japan Bank? Okay, Japan Bank on the international cooperation to launch India Japan Fund. Okay, India Japan Fund को फंडिंग करने के लिए NIIF है ना, ये डिस्कस्ड है ऑलरेडी, पढ़ाया हुआ भी है ना, तो इसको आप पढ़िए एक बार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडिंग इसके अंदर हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है वो टारगेट किए गए हैं हमने, ठीक है। जापान के भारत में हैवी इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, चाहे वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो चाहे और भी कोई, तो उसमें जापान की फंडिंग आती ही है, ठीक है। अगली न्यूज देखिए, विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स द ओपन मार्केट, ओएमओ की बात आ रही है, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसे हम यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना है। बाकी और भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या बैंक रेट, जितने भी टूल्स हैं, दीज आर दी क्वांटिटेटिव टूल्स, दीज ऑल आर दी क्वांटिटेटिव टूल्स, चाहे वो ओएमओ हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, दीज ऑल आर दी ओपन मार्केटिंग operations, ये these all are the quantitative tools including open market operators, ठीक है, ये सभी आरबीआई यूज करता है। इसमें सिक्योरिटी को खरीदना बेचना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, और यही काम जो है आरबीआई के थ्रू किया जाता है ताकि जो मार्केट में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है उसको अकॉर्डिंगली सेट कर सके। अगली न्यूज देखेंगे, अगली न्यूज, अगला क्वेश्चन देखिए, दी 1000 किलोमीटर हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर रोड प्रोजेक्ट है ना, ओके, ये कहाँ चलाया जा रहा है ना, ये कहाँ चलाया जा रहा है? 1000 किलोमीटर लंबा, ये आसाम में चलाया जा रहा है बच्चों, कहाँ चलाया जा रहा है? आसाम में ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ठीक है, ये याद रखना है, आसाम में ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लीड करने वाली है। हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर रोड प्रोजेक्ट वहां पर बनाया जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट को नींव डाली गई है। अगला न्यूज देखिए, What is the name of the National Cyber Security Exercise, है ना, organized by the National Security Council Secretariat, ठीक है। भारत NCX is the answer ना, V is the answer, भारत NCX 2023 इस नाम से ये एक्सरसाइज की जा रही है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। कौन कंडक्ट कर रहा है इसको? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, है ना, दिल्ली में ये हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, द कैशू ऑफ विच स्टेट एंड यूटी रिसेंटली गोट जीआई। देखो जीआई टैग के बारे में ना हमने कई बार बात करी है आपसे, पहले भी आपको समझाया हुआ है। जो जीआई टैग्स हैं वो एक आईपीआर का एक इशू है। कैशू के बारे में अगर हम बात करें तो जो कैशू है बच्चों, वो एसिडिक टाइप के एनवायरमेंट की सॉइल में थोड़ा ठीक ठाक होता है, और जो भारत में एसिडिक सॉइल आपको देखने को मिलेगी, एसिडिक प्योर एसिडिक नहीं, प्रॉपर्टीज कैरी करे जो एसिडिक सॉइल की, वो आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगा इस तरह का सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहां होते हैं वहां इस तरह की सॉइल होती है, बहुत अच्छी किस्म का काजू वहां पर होता है, और गोवा के काजू को रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है ना, तो गोवा इज द आंसर, है ना, गोवा इसका क्या है? आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, As per the recent study, which technology could lead to yearly surge of 85 to 134 terawatt hours in global electricity consumption by 2027? तो ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी है? अपकमिंग टेक्नोलॉजी। अरे अपकमिंग टेक्नोलॉजी एक ही है जो आने वाली है, एआई, है ना, एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको कंट्रोल करेंगे, है ना। जो हमारा ईयरली जो डिमांड है ना, जो एनर्जी का डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है, जो कंजम्पशन हमारा बढ़ने वाला है 2027 तक, उसको हम एआई के थ्रू रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला हुआ है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम उसको कंट्रोल करने वाले हैं। अगली न्यूज देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 सिप्ला से रिगार्डिंग है ना। सिप्ला लॉन्च्ड ड्रोन बेस्ड डिलीवरीज ऑफ इट्स क्रिटिकल मेडिसिन्स फॉर हॉस्पिटल इन विच स्टेट। रिसेंटली सिप्ला ने ये जो ऑपरेशन किया, ये जो
ऑपरेशन किया, ये उसने हिमाचल प्रदेश में किया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में उसने ये डिलीवरी दी। तो सी इज द आंसर, सी इसका आंसर होगा। सिप्ला ने इसको, इस डिलीवरी को हिमाचल प्रदेश में अंजाम दिया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज साइंड 2000 करोड़ डील विद रोपवे कंस्ट्रक्शन कंपनी पोमा ग्रुप इन लंदन, ठीक है, उत्तराखंड ने ये डील करी है। उत्तराखंड के जो सीएम साहब है पुष्कर धामी जी, उन्होंने बोला है कि माउंटेन सेगमेंट, हमारी जो 4 धाम यात्रा है या फिर जितने भी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनको हम एक्सेसिबल बनाएंगे, है ना, खासकर मैक्सिमम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए। बच्चे तो खैर ज्यादा छोटे बच्चे क्या करेंगे, लेकिन बूढ़े लोगों के लिए भी, है ना। तो इसलिए उन्होंने रोपवे बनाने का डिस्कशन किया और पोमा ग्रुप लंदन को ये ठेका दिया गया उत्तराखंड में इस तरह के रोपवे बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, कोंथोंग विच बैग्ड बेस्ट टूरिज्म विलेजेस, है ना, ब्रॉन्ज अवार्ड मिला उसको, किस स्टेट में है ना, किस स्टेट में ये आपको देखने को मिलेगा। ये मेघालय का है ना। दिस विलेज इज सिचुएटेड इन मेघालय, है ना, बहुत साफ विलेज है, बहुत अच्छा विलेज है, ठीक है, उसको ये अवार्ड दिया गया है, कोंथोंग, है ना। तो पूछा जाए ये विलेज कहाँ लोकेटेड है, आंसर क्या रहेगा, मेघालय। क्या रहेगा आंसर, मेघालय इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, ओके, देखो, विच इंडियन स्टेट इज एक्सपीरियंसिंग अ सर्ज इन स्क्रब टाइफस, ये एक तरह का इनिशिएटिव है ना, ये देखने को मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में, है ना। ये स्क्रब टाइफस में एक राइज देखने को मिलेगा आपको, आंसर क्या रहेगा, हिमाचल प्रदेश। क्या रहेगा इसका आंसर, हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली स्क्रब टाइफस के केसेस में जो है वो राइज देखने को मिला है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, साइंटिस्ट हैव इशूड अ वार्निंग अबाउट द स्प्रेड ऑफ a parasitic brain worm, rat lung worm in which country, है ना। तो इस तरीके के खास पैरासाइट को जो है यूएसए में डिटेक्ट किया गया है ना, यूएसए। तो यूएसए इज द आंसर, यूएसए में इस खास तरीके के रेड लंग वर्म को डिटेक्ट किया गया है ना, साइंटिस्ट ने उसको डिटेक्ट किया है। तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, Which country launched 100 practical use cases of generative AI? Generative AI को बढ़ाने के लिए किस कंट्री ने 100 प्रैक्टिकल यूजेस को बढ़ावा दिया मीडिया में, है ना। UAE इज द आंसर, UAE ने ये इनिशिएटिव लिया है, सी इज करेक्ट आंसर, UAE ने इनिशिएटिव लिया हुआ है ना। 100 प्रैक्टिकल यूज केसेस फॉर जनरेटिव AI, इसका आंसर होगा UAE, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, What is the rank of India in the Global Innovation Index? Global Innovation Index मैंने डिस्कस किया हुआ है आपसे पहले भी, 40 रैंक है इंडिया है। इस साल इंडिया का रैंक कितना था, 2023 में 40 रैंक था, है ना, 40वां रैंक था। नंबर 1 पे कौन था, स्विट्जरलैंड। नंबर 1 पे कौन था, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Which institution is associated with the IGMS 2.0 पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल, है ना। पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल में किस इंस्टीट्यूशन ने IGMS 2.0 को बनाने में क्या किया है, हेल्प किया है। आंसर क्या रहेगा, IIT कानपुर। क्या रहेगा आंसर, IIT कानपुर, ओके। IIT कानपुर ने ये इनिशिएटिव लेने में हेल्प किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, Who has been nominated as the ambassador of the war against waste? देखिए बहुत ही फेमस पर्सन है बाना सिंह, ठीक है, कैप्टन बाना सिंह, है ना। वो ये काम करते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, है ना, वॉर अगेंस्ट वेस्ट, है ना। तो साफ सफाई करना, नदी को साफ करना, ये सब सेगमेंट उन्होंने बहुत अच्छे से जो है किया हुआ है, ठीक है। तो उन्हीं को इसमें जो है नामजद किया गया है, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, व्हाट इज द जीएसटी कलेक्शन ऑफ द इंडिया इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सितंबर के जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो 1.72 लाख करोड़ के आसपास जो है गवर्नमेंट ने रेस किया है फंड, ओके। उल्टा हो गया बच्चों, 1.72 नहीं 1.62 है, 1.62 लाख करोड़, ठीक है। 1.62 लाख करोड़ जो है रेस किए हैं इंडिया ने, ओके। क्वार्टर वाइज है ये, क्वार्टर वाइज। नेक्स्ट देखिए, Which Scandinavian country saw
A massive strike of women against women discrimination. Massive strikes. Iceland is the answer. C इसका आंसर होगा. ओके, C is the answer. आइसलैंड में ये देखने को मिला है. नेक्स्ट देखिए, द सिचुएशन रूम frequently called the sit room is associated with which country. ये स्पेसिफिक टाइप यूएसए में आपको देखने को मिलेगा. यूएसए में ये टर्म बड़ा फेमस हो गया. ठीक है, यूएसए में ये देखने को मिल रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, which institution recommended the use of QR codes on food products to help the visually disabled. है ना, कि ना देखने वाले या कम देखने वाले लोग भी इसको देख पाए, ऐसा किस इंस्टीट्यूशन ने इसके लिए इफेक्टिव बनाया है, QR कोड्स को देख सके वो लोग. तो FSSAI, फूड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, फूड स्टैंडर्ड्स सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये काम करता है FSSAI, है ना, खाने पीने की चीजों पर वही इस तरह के QR कोड्स को इनेबल कर रहा है. अगला देखिए, विच इज द मेजर खरीफ क्रॉप इन इंडिया. खरीफ क्रॉप की बात आई तो राइस, है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा चावल एक्सपोर्ट भी भारत करता है. हमको टक्कर देता है थोड़ा बहुत तो थाईलैंड देता है, लेकिन अब वो भी नहीं दे पाता है. ठीक है, ये याद रखना है. नेक्स्ट न्यूज देखिए, विच कंट्री लीड्स द रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड. विच कंट्री लीड द रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा. रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को अक्रॉस द वर्ल्ड प्रोड्यूस करने वाला ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया इज द आंसर. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होने वाला है. अगला देखिए, टाइकोनॉट्स विच वाज सीन इन द न्यूज इन टर्म्स ऑफ रेफरिंग एस्ट्रोनॉट्स, किस कंट्री का है? टाइकोनॉट्स चाइना, है ना, चाइना इज द आंसर. चाइना इसका आंसर होने वाला है. ठीक है, चाइना इज करेक्ट आंसर. ओके, चाइना इसका आंसर है, चाइना आंसर लगाएगा इसका. ठीक है, टाइकोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स है ना, वैसे टाइकोनॉट्स. ओके, चाइना में ये वर्ड बोला जा रहा है आजकल. अगला देखिए, ड्रैगन फ्लाई से रिगार्डिंग है. ड्रैगन फ्लाई, है ना, ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट लैंडर, है ना, ये लैंडर बच्चों अमेरिका ने डिजाइन किया है, अमेरिका का बनाया हुआ है लैंडर. जैसे हमारा लैंडर था ना विक्रम लैंडर, तो ऐसे ही ये ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट जो लैंडर है, ये यूएसए ने डिजाइन किया है, यूएसए का ये बनाया हुआ है. ठीक है, ये याद रखना है. अगला देखिए, एज पर अ रिसेंट स्टडीज विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस इन द कंट्री. सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट मिजोरम में देखने को मिलेंगे, है ना. ये शॉकिंग है बट यस सही है ना. हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस रेट जो है, रेट की बात कर रहा हूं मैं, नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, रेट की बात, है ना. हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस रेट ये मिजोरम में देखने को मिलेगा. बहुत तेजी से वहां पर ये बीमारी जो है वो फैल रही है. नेक्स्ट न्यूज देखिए, द होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल हॉक. ये हॉक सिस्टम ये किस स्टेट के साथ जो है एसोसिएट है? कर्नाटका. कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर. कर्नाटका के साथ ये कनेक्टेड है. ठीक है, होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, है ना. तो अगर मान ली किडनैपिंग हो जाए तो कैसे छुड़ाएं अपने सिटीजन्स को, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम. नेक्स्ट देखिए, विच डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द 76th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन फोर्स इन कश्मीर. शौर्य दिवस. आंसर क्या रहेगा? शौर्य दिवस इज द आंसर. ओके, शौर्य दिवस के लिए मनाया जाता है. अगला देखिए क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट बिल्ड यूजिंग 3D प्रिंटिंग, है ना. फर्स्ट बिल्डिंग, पहला पोस्ट ऑफिस पहुंचता तो बेंगलुरु होता आंसर, लेकिन फर्स्ट बिल्डिंग जो है MS-28 नाम से वो बनाई गई है केरला में. कहाँ बनाई गई है? केरला में बनाई गई है. ठीक है, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया था? तो वो बेंगलुरु बनाया गया था. ठीक है, 3D प्रिंटर से. नेक्स्ट देखिए, यांगत्से रिवर चाइना में है बच्चों, है ना. यांगत्से रिवर पढ़ते ही आप आंसर लगा सकते हैं. ये कहां पर है? चाइना में, है ना. विच वाज सीन इन द न्यूज लोकेटेड इन विच कंट्री? आंसर क्या रहेगा? चाइना. आंसर क्या रहेगा? चाइना में है ना. यांगटिसिक्यांग भी बोल देते हैं इसे, यांगत्से रिवर या यांगटिसिक्यांग, है ना. वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, अगला देखिए, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली reported positive cases of the African swine fever.
जो कि सुअरों से आ गया है मणिपुर, है ना। मणिपुर में ये देखने को मिला है, इस तरह के इंसिडेंट मणिपुर में बड़े लेवल पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, मणिपुर। अगला देखिए, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL इज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU विच मिनिस्ट्री अंडर विच मिनिस्ट्री। सिंपल सा ना, एनर्जी की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ये आने वाला है ना। आंसर क्या रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। एनर्जी एफिशिएंसी की बात है तो अगर यही रिन्यूएबल एनर्जी होती तो फिर रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री हो जाती। अभी आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आएगा। अगला देखिए, मुस्तफा केमाल अतातुर्क जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किन किन कंट्रीज के बीच में हुई है। देखिए, अगर नाम थोड़ा बहुत अगर आप देखें, आइडिया लगा सकें इन नामों से, तो आप आंसर पा जाएंगे। अजरबैजान एंड टर्की। अजरबैजान और टर्की की दोस्ती भी है ना। और थोड़े दिनों पहले अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो बैटल हो रहा था उसमें अजरबैजान जीता भी। ये इसमें हेल्प किसने करी, उसकी टर्की ने ही उसकी हेल्प करी थी, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा इसका, टर्की इज द आंसर। Which organization released the report titled The Impact of Disaster on Agriculture and Food Security, ठीक है। ये वाली बात है, जब फूड आ रहा है तो आंसर क्या होगा, FAO। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम इटली में है, ठीक है। तो जो फूड से रिगार्डिंग जो इनिशिएटिव्स हैं वो FAO ही उसमें फाइनल करता है। अगला देखिए, द मिडिल कॉरिडोर विच वाज सीन इन द न्यूज, वो किस कंट्री में आपको अभी देखने को मिलेगा। मिडिल कॉरिडोर, है ना, टर्की। मिडिल कॉरिडोर टर्की, है ना। एशिया माइनर रहा है ना पहले से यूरोप को और एशिया को क्या करता है, लिंक करता है टर्की, है ना, इस्तांबुल के थ्रू। तो इसीलिए मिडिल कॉरिडोर जो है, इस तरह से आप बता सकते हैं कि आंसर क्या रहेगा, टर्की इज द आंसर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, विच नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पेपरलेस ई ऑफिस। पेपरलेस ई ऑफिस कहां पर सबसे पहला खुला है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेपरलेस ऑफिस, त्रिपुरा। आंसर क्या है, त्रिपुरा इज द आंसर। त्रिपुरा में ये पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेपरलेस ई ऑफिस जो है वो ओपन हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड ईट राइट क्रिएटिव। ईट राइट, है ना, ईट राइट, सही खाना, तो ऑब्वियस बात है, फूड सिक्योरिटी की बात है ना, FSSAI, ओके, FSSAI इज द आंसर, ठीक है। FSSAI इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड इट्स इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे एंड फोरकास्टेड अ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी एट 6.3%। फिक्की ने बात बोली है ना, कि इंडियन इकोनॉमी इस पेस से जो है राइज करेगी, है ना। इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे फिक्की निकालता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फिक्की इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अक्टूबर मंथ्स के मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों को पता होने चाहिए। जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट होंगे, ओके। तो इनको रेडी कीजिएगा बच्चों, फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, उसमें हम नवंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।